नमस्कार जोहार, आप देख रहे हैं कोयलांचल संवाद और मैं हूँ आपके साथ सुमन कुमारी। इस प्रकार से महिला आरक्षण बिल अधिनियम पास नहीं किया जाने पर लगातार बीजेपी जो है वो विपक्ष पर तंज कसते हुए नजर आ रही है। लगातार वो विरोध प्रदर्शन करते हुए नजर आ रही है। आपने कल देखा कि किस प्रकार से महिला आक्रोश मार्च निकाला गया। उसके बाद आज सामने आकर पूर्णिमा साहू जो विधायक है उन्होंने एक प्रेस वार्ता रखी और प्रेस वार्ता में उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि किस प्रकार से जो कांग्रेस है वो नहीं चाहती कि महिलाएं आगे बढ़ें और महिला जो है वो संभाल सकती हैं। पॉलिटिशियन जो होती हैं वो अधिकतर महिलाएं नहीं होती है। उस पर उन्होंने काफ़ी टिक्का टिप्पणी करते हुए नजर आई हैं। तो हम सीधा जुड़ेंगे कांग्रेस जो पूर्व लोकसभा प्रत्याशी रह चुकी हैं यशस्वी सहाय जी, हम उनसे बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि क्या कुछ कहना है उनका। क्या कहेंगे जिस प्रकार से पूर्णिमा साहू जी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये बयान दे रही हैं कि महिलाओं को आगे बढ़ने का मौका नहीं दे रही है कांग्रेस। देखिए, महिला आरक्षण बिल जब था भी नहीं और इस पर चर्चा भी नहीं हो रही थी, उससे पहले भी कांग्रेस पार्टी ने महिलाओं को मौके दिए हैं। अगर आप देखेंगे तो देखिए, सबसे बड़ा मुद्दा तो ये है कि महिला आरक्षण का जो बिल है वो फेल क्यों हुआ है, क्योंकि उसके साथ साथ जो जनगणना और परिसीमन को जोड़ दिया गया है उस पर सवाल उठाने के कारण ये शायद फेल हुआ है। अगर सिर्फ महिला आरक्षण बिल की बात होती है तो 33% आरक्षण जो था उसके साथ तो कांग्रेस पार्टी और पूरा विपक्ष है, हम खड़े और हम चाहते हैं कि वो बिल पास हो। मैं खुद एक चुनाव भी लड़ी हूँ और महिला होने के नाते मैं कह सकती हूँ कि इस पार्टी ने मुझे मौके दिए जब कोई बिल भी नहीं था, आरक्षण भी नहीं था। और आज भी अगर आप देखेंगे पार्लियामेंट में जितना ऑपोजिशन में महिलाएं हैं वो ज्यादा है नंबर में और गिनती में जितना कि भाजपा में महिलाएं हैं जिनको मौके मिले हैं। तो आज भी अगर भाजपा से ज्यादा कांग्रेस पार्टी और ऑपोजिशन में टीएमसी को आप देखेंगे तो ज्यादा महिलाओं को मौका मिल रहा है। तो कहीं ना कहीं विपक्ष में अगर महिलाओं को मौका मिल रहा है तो ये एक कहानी गढ़ने की कोशिश है, एक जुमला बनाने की कोशिश है शायद, क्योंकि भाजपा ये भूल गई है कि भाजपा सरकार में है। भाजपा को लग रहा है कि वो विपक्ष में है और वो आंदोलन कर रहे हैं। उनका बिल पास ना होना सिर्फ महिला आरक्षण का कारण नहीं है, बहुत दूसरे मुद्दे हैं, जो परिसीमन हो, जो सेंसस हो, 2011 का सेंसस हो, 2011 का सेंसस को अभी तक लिया जा रहा है। 27 में कह रहे हैं कि सेंसस होगा, फिर उसके बाद परिसीमन होगा। हम इसके भी खिलाफ नहीं है, पर इनका जो जुड़ाव करके एक तरीके से दिखाया जा रहा है कि ऑपोजिशन इस महिलाओं के खिलाफ है, ये एक गलत नैरेटिव है। लेकिन जिस प्रकार से लगातार विरोध करते हुए नजर आ रही है बीजेपी, क्या इसका खामियाजा कांग्रेस को आने वाले चुनाव में भुगतना पड़ सकता है? देखिए, मुझे नहीं लगता है कि इसका उतना भी ज़्यादा खामियाजा भुगतना होगा, क्योंकि मुझे लग रहा है कि कांग्रेस पार्टी ने महिलाओं के बीच वैसे भी अपनी बहुत अच्छी जगह बनाई है। और सोनिया गांधी जी की बात हो, राजीव गांधी जी की बात हो, ये सब इस बिल की जो नींव है तो उन्होंने ही शुरू की थी। पंचायती राज में महिलाओं को आरक्षण देकर सोनिया गांधी जी के नेतृत्व में 50% पर बढ़ा दिया गया था। तो मुझे तो नहीं लगता है, बस हमें लोगों तक ये जो आधी अधूरी बातें की जा रही हैं ये थोड़ी चिंताजनक है। और हमारी पार्टी की तरफ से पूरा प्रयास ये है कि लोगों तक हम ये बातें पहुंचाएं जो असलियत है। और शायद लोगों को भी अब समझ में आ रहा है, हम देखते हैं बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया पे हो, लोगों से बात करते हैं तो महिलाएं भी कुछ हद तक समझ रही हैं कि ये महिला आरक्षण के बिल के खिलाफ नहीं है, ये जो पूरा जो एक तरीके से जुमला रचा गया है उसके खिलाफ है। जो महिलाएं जो आक्रोश मार्च में शामिल हुई थी उनसे पूछा गया मीडिया के द्वारा सवाल, तो वो बोल रही हैं कि हमें जानकारी नहीं है, हमें सिलाई मशीन मिलेगा, ये बोलकर बुलाया गया। अब उसमें जवाब क्या देना चाहेंगे आप? देखिए, ये जो तरीका है कि आधी अधूरी जानकारी के बाद भी लोगों को कहीं ना कहीं एक आधा जब आप जानकारी देते हैं तो आप ये बहुत ही डेंजरस, बहुत ही खतरनाक चीज़ हो सकती है, क्योंकि लोगों को पता भी नहीं है कि वो किसके लिए शामिल भी हो रहे हैं। तो इसी चीज़ को हम एक तरीके से तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं कांग्रेस पार्टी में, कि लोगों को सही जानकारी दें, महिलाओं को सही समझाएं कि हम चाहते हैं ये बिल पास हो। और आज ही अगर बिल वापस संसद में आएगा तो मुझे बिल्कुल, मैं ये कह सकती हूँ कि हर विपक्ष का भी व्यक्ति इस बिल को पास कराना चाहेगा। ये उनकी भावना है, बिल्कुल है। जी, आज आप लोगों ने समीक्षा बैठक की, बैठक में क्या कुछ कहा गया और क्या बातें? जी, बैठक में भी हमने यही बात की है कि हम बिल के साथ हैं और हम चाहते हैं कि महिलाओं का आरक्षण बिल भी पास हो। और महिलाओं को हम ज़्यादा मौके वैसे भी देना चाहते हैं, जैसे कि हमें मौका मिला जब कोई बिल की बात भी नहीं हो रही थी। और ऐसी बहुत सारी महिलाएं हैं जो बहुत ही ज़्यादा राजनीति में, मुझे लगता है कि महिलाओं को आना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि महिलाओं की जो सोच भी होती है, अपनी वो जो दिनचर्या की ज़िंदगी का जो एक्सपीरियंस है एक तरीके से वो जो लेकर आती हैं, वो शायद एक पुरुष ना ला पाए। और एक बहुत अलग सोच और एक अलग तरीके का काम करने का जज्बा है। तो महिलाओं को तो बिल्कुल आना चाहिए उन कमरों में जहाँ पर पूरे देश की एक तरीके से आप कहेंगे कि भविष्य की जो रुचियां हैं और जो भविष्य की चीजें हैं वो रची जाती हैं।
आपने देखा हमारे साथ में यशस्वी सहाय जी थे जिन्होंने साफ तौर पर कहा कि किस प्रकार से महिलाओं को सशक्त बनाने की कोशिश हमारी ओर से रही है और यह हमारा पहल है कि महिलाएं आगे आएं, लेकिन जिस प्रकार से छल अपनाते हुए नजर आ रही है बीजेपी लगातार जो ये बयानबाजी करते हुए नजर आ रही है, कहीं ना कहीं गलत है। फिलहाल तमाम अपडेट्स के लिए क्या कुछ बातें निकल कर आई? समीक्षा बैठक आज प्रदेश कार्यकारिणी की हमारी बैठक थी, जिसमें आदरणीय के राजू जी और माननीय हमारे अध्यक्ष जी, सह प्रभारी और कार्यकारी अध्यक्ष जी ने इस मीटिंग को संबोधित भी किया और महिला कांग्रेस को उन्होंने बखूबी कैसे हम संगठन को हम आगे बढ़ाएंगे और एक उम्मीद उन्होंने देखा कि झारखंड में कई संभावनाएं हैं महिलाओं को आगे बढ़ाने में और आने वाले पंचायत चुनाव पर भी चर्चाएं हुई है कि किस प्रकार हम महिलाओं की ज्यादा से ज्यादा भागीदारी सुनिश्चित हम लोग करेंगे। रमा जी, लगातार विपक्ष जो बीजेपी है वो विरोध प्रदर्शन कर रही है कि महिलाओं को वो हक अधिकार नहीं दिया जा रहा है, कांग्रेस वो हक अधिकार महिलाओं का मार रही है। जिस प्रकार से वो बिल आरक्षण बिल लाई उसे पास नहीं करने दिया गया और लगातार वो विरोध कर रही है। कल महिला आक्रोश मार्च निकाला गया, आज पूर्णिमा साहू जी प्रेस वार्ता कर रही है, क्या कहेंगे? आक्रोश मार्च में आप देखें कि किस प्रकार से हम तो देखे पूरा वीडियो, उस वीडियो में तो कार्यकर्ता कम ज्यादा भाड़े की महिलाएं जो दिहाड़ी मजदूर महिलाएं काम करती हैं वैसी महिलाओं को लोग ला करके आक्रोश रैली वो करते हैं और अपने जितना भी जो कह रहे हैं उनको होना चाहिए। आज पूर्णिमा दास विधायक जी ने जो आज बयान दिया है उनको इतना समझ होना चाहिए, आप विधायक हैं कि 2023 में ऑलरेडी सर्वसम्मति से नारी बंधन बिल पास हो चुका है, आप महिलाओं के आड़ में आप परिसीमन को आप लागू करना चाहते हैं। आपने ही कहा है कि पहले जनगणना होगा फिर परिसीमन होगा फिर 2029 में हम लोग महिला आरक्षण देंगे। क्या जरूरी था कि 3 साल में आप ला करके इसको करने का? चुनाव के बाद भी आप कर सकते थे, चुनाव के समय ही आप ये सब क्यों लाते हैं? आज जब बिल गिर गया तब आज तरह तरह की भ्रम आप फैला रहे हैं। ये उनका है, वो मनवादी विचार से चलता है भारतीय जनता पार्टी और उनके लोग, और वो सबसे पहले तो वो खुद भाजपा के महिलाओं के विरोधी काम करते हैं और उसके बाद वो हम मतलब कांग्रेस को वो दोस्त देना काम करते हैं। कांग्रेस तो हमेशा से राजीव गांधी के समय से जो हमारा अमेंडमेंट बिल आया था उसके बाद आप देखिएगा कि पंचायत चुनाव में 50% आरक्षण देने का काम किया है, यही कांग्रेस पार्टी काम किया है, ना कि आपका ये भारतीय जनता पार्टी काम किया है। वो ला रहे जरूर नारी शक्ति बंधन बिल, जिसमें सारे लोग मिलकर के हम लोग उन्होंने सर्वसम्मति से पास किया है, लेकिन क्या जरूरी था कि आप 3 साल तक आप सोए हुए थे क्या? उससे पहले भी आप ला सकते थे। ये चुनाव में आप सिर्फ वो दिखाने के लिए कि ये महिला बंगाल का चुनाव है तो हम उसमें आरक्षण दे रहे हैं, लुभाने के लिए वोटर को, तो ये नहीं चलेगा। ये देश की सारी जनता समझ रही है इन चीजों को, तो अब इस चीज को हम लोग खुल के विरोध हम लोग कर रहे हैं। तो क्या महिलाओं को बरगलाने की कोशिश की जा रही है बीजेपी के द्वारा? निश्चित रूप से बताया जा रहा है, ये महिला बिल कहीं नहीं गिरा है, महिला बिल पास हो चुका है। हम तो कह रहे हैं कि आरक्षण आप विशेष सत्र बुला करके आरक्षण जो 543 सीटें हैं संसद में, उसी में आप 33% आरक्षण ला करके आज दे अभी दे आरक्षण, उस पर क्यों नहीं बात कर रहे हैं? वो आप दे, अगर आप में इतना कुवत है तो सत्र बुलाए और मोदी जी ला के दे, उसमें घोषणा करें क्या उसमें हम महिलाओं को दे रहे हैं, ओबीसी महिलाओं को आरक्षण दे रहे हैं? क्यों नहीं दे रहे हैं ओबीसी महिलाओं का आरक्षण? वो आप उनसे जाके पूछिए। मेरे साथ में सुमन कुमारी, दिखते रहे कोलाचल संवाद, रांची।